दरवाजा जो होना ही नहीं चाहिए था। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ, न ज्यादा तेज न डरावनी, बस अजीब। हर रात ठीक 2:17 पर अयान की आंख एक हल्की सी कल्की की आवाज से खुल जाती। पहले उसने उसे नजरअंदाज किया। पुराने घरों में आवाजें आती रहती हैं, लकड़ी सकड़ती है, पाइप हिलते हैं, लेकिन यह मुख्तलिफ था। यह हमेशा एक ही जगह से आती थी, उसके बेडरूम की दीवार के पीछे से। तीसरी रात तजस्सुस जीत गया। 2:16 पर वो जागता रहा, दीवार को घूरते हुए। टिक टिक टिक। 2:17। कल्क। अयान फौरन उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहां कुछ है। अगली सुबह उसने दीवार को गौर से देखा। सब नॉर्मल लग रहा था, साफ, हमवार, बगैर किसी निशान के। लेकिन जब उसने दीवार पर दस्तक दी, ठट ठट, खोखली। वो रख गया। खोखली? दीवारें ऐसे नहीं होते। दोपहर तक उसके हाथ में औजार थे। दिल के किसी कोने से आवाज आई, मत करो। लेकिन तजस्सुस खौफ से ज्यादा ताकतवर होता है। एक जोरदार वार के साथ दीवार टूट गई, गरद उड़ी, टकड़े गरे, और पीछे एक दरवाजा था। यह आम दरवाजा नहीं था, बहुत पुराना, स्याह लकड़ी का। इस पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे। न हैंडल न ताला, बस दरमियान में एक गोल निशान। और जैसे ही अयान ने उसे देखा, कल्क, आवाज फिर आई, इस बार दरवाजे के अंदर से। अयान एक कदम पीछे हटा। ये यहां नहीं था, ये हो ही नहीं सकता। गोल निशान खुद ब खुद घूमने लगा। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। ठंडी हुआ बाहर आई, एक बासी सी बू के साथ, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत उरसे से बंद हो। अयान को वापस हट जाना चाहिए था, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर मुकम्मल अंधेरा। उसने फोन की लाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। यह कमरा नहीं था, यह एक लंबा तंग रास्ता था। दीवारों पर वही अजीब निशान जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। और फिर कदमों की आवाज, लेकिन वो उसके अपने कदम नहीं थे। अयान रख गया। कोई है। खामोशी। मगर कदमों की आवाज भी रख गई, जैसे किसी ने उसे सुन लिया हो। वो मड़ा। दरवाजा गायब था, सर्फ दीवार। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सांस तेज हो गया। फिर एक आवाज आई, मध्यम, टूटी हुई। अयान, उसका दिल रख गया। ये आवाज उसके दादा की थी। दादा! आवाज फिर आई, रास्ते के आखिर से। अयान, आगे मत आना। लेकिन वो चल पड़ा। रास्ता एक कमरे में जाकर खत्म हुआ। दरमियान में एक कुर्सी थी, पुराने लकड़ी की। कोई उस पर बैठा था। दादा! कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता मड़ी और अयान की सांस रख गई। वो उसके दादा नहीं थे, वो खुद अयान था। खाली आंखें, जरद चेहरा, अजीब मुस्कुराहट। दूसरे अयान ने कहा, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। अयान पीछे हटा। ये क्या है? वो खड़ा हो गया। ये घर तुम्हारा नहीं है। फिर किसका है? इनका। जो अंदर आते हैं। दीवारें हिलने लगे, निशान तेज चमकने लगे, हवा सर्द हो गई। तुमने कलक सुनी थी? वो बोला। वो तुम्हारा मौका था नजरअंदाज करने का। अचानक पीछे रास्ता दोबारा नजर आया। दरवाजा सामने। अयान भागा, जितना तेज भाग सकता था। दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। वो अपने कमरे के फर्श पर गिर गया, हनिपते हुए, जिंदा। दीवार बिल्कुल ठीक थी, न कोई निशान, न दरवाजा। काफी देर तक वो खामोश बैठा रहा। फिर 2:17। कलक। अयान ने आहिस्ता से सर मोड़ा। इस बार आवाज दीवार से नहीं आ रही थी, वो उसकी अलमारी, क्लोजेट के अंदर से आ रही थी। खत्म, या शायद अभी नहीं।